वाराणसी का दुर्गा कुंड मोहल्ला। इसी मोहल्ले के एक साधारण से घर में रहते हैं असाधारण व्यक्तित्व के धनी पद्मश्री बाबा शिवानंद जी। विगत 8 अगस्त 2023 को अपने जीवन के 127 वर्ष पूरे कर 128वें में प्रवेश कर चुके बाबा स्वामी शिवानंद जी सादा जीवन, उच्च विचार और भारतीय यौगिक शक्ति के साक्षात प्रमाण हैं। योग और मानव सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए बाबा स्वामी शिवानंद जी को विगत 21 मार्च 2022 को देश के अति प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। ईश्वर की कृपा से उम्र के इस पड़ाव पर भी बाबा किसी प्रकार की रोग या व्याधि से पीड़ित नहीं है। और तो और पढ़ने लिखने के लिए बाबा को किसी चश्मे की भी आवश्यकता नहीं। 128 वर्ष की आयु में बाबा की बच्चों जैसी फुर्ती और उन्मुक्त हंसी देखते ही बनती है। जिस समय NII की टीम पहुंची, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए फोन पर बाबा का साक्षात्कार चल रहा था। बाबा के भक्त और मुंबई के स्थापित व्यवसायी संजय जी बाबा की सहायता कर रहे थे। दूसरी तरफ से फोन पर जो भी पूछा जा रहा है वो बाबा को बता रहे हैं। प्रत्युत्तर में बाबा जो बोलते हैं उसे फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को बताते हैं। Different countries, and he was very happy. So if you ask him that which is the highest point in his life, not one point, these 34 years he says was the best period of his life. Okay. फोन के कटते ही बाबा पूरी गर्मजोशी से NII की ओर उन्मुख होते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। देश के ख्याति लब्ध योगाचार्य श्री अरविंद योगी जी और NII के चैनल हेड अनिल त्रिपाठी ने बाबा से भेंट करने के साथ ही उनके अनुयायियों से भी बात की। पेश है उसके कुछ अंश। अभी हम बैठे हैं स्वामी शिवानंद जी के पास। स्वामी शिवानंद जी यौगिक जीवन शैली के मूर्तिमंत उदाहरण है, जो 127वें वर्ष की आयु में आज इतने तेजस्वी और एक बालक की तरह पूर्ण अपनी गतिविधियां करते हुए नजर आते हैं। योग का यशस्वी स्वरूप यदि किसी मूर्तिमंत रूप में यदि हमें देखना है तो हम स्वामी शिवानंद जी की ओर देख सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत में ऐसी विभूति आज हमें आशीर्वाद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए और अपने जीवन शैली के बारे में कथन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। बाबा जी नमस्कार, प्रणाम। आप अपने बाल्यकाल के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। I was born in Bangladesh, but I was brought up in Calcutta. कौन से वर्ष में आपका जन्म हुआ था? 1896, 8 August. अच्छा। My father, mother, sister used to beg from door to door for the livelihood. Due to poverty, they handed over to a saint in West Bengal. And at the age of 6, my sister died without food. My mother died before sunrise. My father died after sunrise. And then I started dealing with my Guruji.
and I started yoga at the age of 10 or 12. आपके गुरुजी कहाँ पर रहते थे? In West Bengal. वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो गुरुजी के साथ ही कई वर्ष रह के आपने योगाभ्यास किया। And was from 4 to 22. बाबा जी, वाराणसी में आपसे बात कर रहे हैं। ये तो शिव की नगरी है काशी। शिव जी को आदि योगी कहा गया है। तो ये शिव की नगरी में हम बैठे हैं। इस नगरी का योग के विषय में महात्म्य आप बताइए। जो कोने से बहुत लाभ होगा। काशी नगरी में जो कोने से ईश्वर का भक्ति लाभ people will be devoted to God, Lord Vishnu. And Vishnu will highly satisfied if people can have effective yoga. बाबा जी का ऐसे मानना है कि ये काशी नगरी योग नगरी है, ये शिव जी का नगरी है और शिव जी को आदि योगी बोलते हैं। और यहाँ पे योग करने से शिव जी का यानी कि बाबा विश्वनाथ का कृपा मिलेगा और उनको काफी लाभ होगा। आहार विहार में क्या बदल करने चाहिए? ऑयल फ्री, लेस ऑयल फूड। I never take milk and milk product, sugar and sugar product. I love the poor people. I feel for the poor people. They are poor, they cannot purchase food and milk. How can I cook? Without milk and food, men can live longer life and live their food. My conception is very beginning of my life. यानी बाबा जी भिखारी का संतान है, तो बाबा जी गरीब के लिए सोचते हैं। जो गरीब को नहीं मिलता है यानी दूध, फल, मिठाई, ये बाबा जी नहीं लेते हैं। और बाबा जी बोलते हैं कि इसके बिना अगर मैं 126 साल जी सका है, जीवित रह सकते हैं, तो आप कोई भी रह सकते हैं। अभी भारत जो है सबसे युवा राष्ट्र है। सबसे ज्यादा नंबर का यूथ भारत में है अभी। अन्य देशों में बूढ़े लोग ज्यादा है और बीमार लोग ज्यादा है। भारत में युवा शक्ति सबसे ज्यादा है। अब इस युवा शक्ति को यदि अच्छी प्रेरणा देनी है तो किस प्रकार का आप उनको संदेश देंगे? All Indians to practice yoga every day, early in the morning, and they should get up from bed to about 4 o'clock, and they should take a glass of water and then practice yoga to attain good health, maintain good health, and visit their life. Indian people who will be benefited, a day will come when people will avoid medicine and they will be devoted to yoga. Daily. Now they are practicing yoga, many people. बाबा जी का ऐसा मानना है कि योगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा जो युवा पीढ़ी है सबको योगाभ्यास करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। और एक दिन ऐसे आएगा जब लोग ये जो दवाई लेते हैं, एलोपैथिक दवाई लेते हैं, इससे हट के वापस ये जो हमारा पुराना परंपरा है कि योगाभ्यास ये सब करने का, ये इसमें वापस लोग आएंगे, ये उनका विश्वास है। अनेक देशों से लोग आपको मिलने के लिए आते हैं, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब आपको पद्मश्री सम्मान मिला था तब मन में क्या भावनाएं आई, कैसा लगा? I was semi-conscious. Semi-conscious. What is heaven? I don't understand. बाबा जी को 2 साल पहले जब पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया तो बाबा जी को अच्छा लगा, लेकिन बाबा जी को पूरा याद नहीं है क्योंकि उनका पूरा तो भी कॉन्शियसनेस नहीं था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको कभी आइडिया भी नहीं है। लंबी आयु के बारे में तो आपने बताया ही कि योगमय जीवन शैली से, भक्तिमय जीवन शैली से यह संभव हुआ इतनी लंबी आयु पाना। लेकिन हैप्पीएस्ट मैन जो आपकी पहचान है, अत्यंत आनंदी रहने वाले व्यक्ति, तो उसका रहस्य क्या है? No desire. Desireless life. Desire, not desire for any kind of material object. No desire.
Only desire to live the feet of God. At the feet of God. That's the only thing. Only बाबा NII के लिए विशेष रूप से विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन भी करते हैं। बाबा बताते हैं कि वो कभी स्कूल नहीं गए। जो कुछ भी सीखा जाना वो सब बस गुरु कृपा है। बाबा बांग्ला और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं। हिंदी समझ तो लेते हैं किंतु बोलने के ज्यादा अभ्यस्त नहीं है। सौम्यता, सरलता, संयम और सादगी की प्रतिमूर्ति बाबा अपनी सामान्य जीवन शैली को बेजोड़ मानते बाबा हैं। शिवानंद जी की शिष्या हमारे साथ हैं, मोमिनी जी। बाबा की दिनचर्या के विषय में कुछ बताएं। बाबा लगभग 3 बजे उठ जाता है सुबह। उठ के अपने खुद बाथरूम का काम कर लेता है, करके पानी पीते हैं। पानी पी लिया फिर बाबा चलते रहते हैं 1 घंटा टहलना उनका। फिर योगा करते 1 घंटा। पहले शीर्षासन भी करते थे लेकिन डॉक्टर लोग को भी मना कर दिया, अब शीर्षासन मत कीजिए। तो शीर्षासन अभी नहीं करते, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन। शीर्षासन कब से बंद किया? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल, ठीक। तो और भी फ्री हैंड एक्सरसाइज ये सब 1 घंटा बाबा को करें। भजन इत्यादि हाँ, किस समय? उसी रूटीन में ही चल रहा है। योगा करेगा, टहलेगा तो जब भी करेगा। बाबा बोले एक साथ दोनों काम करना है। पूजा का घर में बाबा पूजा करते हैं। फिर सुबह का नाश्ता का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा ब्रह्मचारी हैं तो परिवार का सवाल ही नहीं, किंतु बाबा अकेले कदापि नहीं। हर समय अपने अनेक शिष्य, भक्त, अनुयायियों से घिरे रहते हैं। हालांकि इनमें से किसी से भी बाबा का कोई रक्त संबंध नहीं, किंतु यही उनका परिवार है। कोई आसाम से है, कोई त्रिपुरा से, कोई कोलकाता बंगाल से, तो कोई मुंबई महाराष्ट्र से, और भी दूर दूर से लोग आते हैं। कोई स्थायी रूप से बाबा के साथ रहता है तो कोई आवश्यकता और सुविधा के अनुसार 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन बाबा के साथ रह के चला जाता है फिर आने के लिए। सेवा बाबा किसी से लेते नहीं, अपना सब काम वो खुद ही करते हैं। शिष्य भक्तों को बस बाबा के सानिध्य लाभ से ही संतुष्ट होना पड़ता है। त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से तमाम बाबा के भक्तगण, शिष्यगण वही बाबा का परिवार है। वही आते हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनका स्नेह, आशीष, सानिध्य, ये सब प्रसाद स्वरूप पाकर धन्य हो जाते हैं, उपकृत हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं दिश्यधारं वदनोद्गीतं नगभरणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगवीध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं कल्पवैकुण्ठनाथं वन्दे विष्णुं भवयहरं कल्पवैकुण्ठनाथं। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलात्मनो हरि। कर्मफलम् ओम नमः भगवते श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। बाबा को प्रणाम करते हुए NII की टीम विदा लेती है। शतायु तो बाबा है ही, ईश्वर से प्रार्थना है कि महान भारत भूमि की इस अनमोल धरोहर को सदैव स्वस्थ रखें। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ॐ